धर्म श्रवण कर रहे सभी मुमुक्षुओं एवं जिज्ञासुओं, आजकल नित्य कुछ आश्रम में विचार व्यक्त किया जाता है और यही मनुष्य जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज है। इसीलिए इन सारे विषयों पर गंभीरता से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमारे देश के इतने ऋषि मुनि हुए वो जीवन प्रवाह के विषय पर बड़ा अद्भुत और विलक्षण चिंतन किया है। सदगुरु कबीर साहब तो अपनी बात इतने मर्मस्पर्शी तरीके से कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी अगर उसको ध्यान से सुने तो उसके अंदर अच्छे संस्कारों का उदय होने लगता है, अच्छे संस्कार आकार ग्रहण करने लगते हैं। सबसे जरूरी बात है कि हमें यह समझना चाहिए कि जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित और परिमित नहीं है। हमने ऐसा अनंत जीवन और जन्म ग्रहण किया है और उस जीवन के अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर हम चिरकाल से यात्रा कर रहे हैं। ये सारे संस्कारों के कारण ही जन्म मरण का प्रवाह चलता रहता है। आज की स्थिति उससे कुछ भिन्न है। हम मनुष्य जीवन में हैं। मनुष्य केवल विचार करना शुरू कर दे तो बहुत ऊंचाई पर प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन भ्रमवश भ्रांतिवश वो अपने गरिमा और महिमा को नहीं जानता है। इंद्रियों के बहिर्मुखता में जीवन पर्यंत भूला रहता है, विषय विकारों में डूबा रहता है और अपने जीवन के प्रवाह को लंबा कर देता है। सदगुरु कबीर साहब एक बड़ी मार्मिक साखी में अपना विचार रखते हैं। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो संतो मुआ काल खाए। उलटबासी में अपनी बात कहने में सिद्धहस्त सदगुरु कबीर साहब जब कहते हैं तो इतना मनोरम लगता है, इतना सुंदर लगता है। अगर आदमी से समझ ले तो तुरंत अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध करने लगता है और यही मनुष्य जीवन की साधना है, जिसको बहुत कम लोग कर पाते हैं। साहब कहते हैं कि अनेक जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह ये शिकारी इस जीव का शिकार कर रहे हैं। जिस जिस जीवन में योनि में यह जीवात्मा जाता है वहां उसके मन के विकार उसके जीवन के पथ को दुर्गम बना देते हैं। सुख की चाहना तो मनुष्य के जीवन को और असहाय और निरीह बना दिया है। जहां कहीं सुख नहीं वहां हर आदमी सुख की चाहना में ही अपने जीवन का पतन करता है। और सुख कहां ढूंढता है? काम में, कामनाओं में। कामना किसकी होती है? सभी भौतिक द्रव्यों की कामना होती है। कामना होनी कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक सीमा में। खाने पीने की आवश्यकता है, उसकी कामना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। लेकिन जब उसकी प्रबल इच्छा हो जाती है तो उससे हमारे भाव का बंधन बहुत व्यापक हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने इच्छाओं का निग्रह करना चाहिए, कामनाओं का निग्रह करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की इस मर्मस्पर्शी साखी पर थोड़ा विचार करें कि मनुष्य जीवन के गरिमा का, महिमा का, उसके विवेक का कितना सुंदर और व्यवस्थित ढंग से
सदगुरु कबीर साहब रख रहे हैं चौगोड़ा के दिख व्याधा भागा जाए। उदाहरण कितना सुंदर लेते हैं, चौगोड़ा बने ससा खरगोश, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संसार में देखा जाता है कि शिकारी को देख करके शिकार भागता है, अपना जान बचाता है। यहाँ कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़ी उल्टी रीत है चौगोड़ा। चौगोड़ा का मतलब होता है ससा, चार पैरों वाला जानवर, जिसका शिकारी शिकार करता है। हिरण आदि कुछ भी कह लीजिए, खरगोश कह लीजिए। लेकिन यहां साहब कहते हैं बड़ी गंभीर विषय पर वो तात्विक विवेचन कर रहे हैं। यहां चौगोड़ा का अर्थ है जागा हुआ जीव। सत्संग विवेक के द्वारा, यही तो जीवन का सुंदर फल है, सुंदर परिणाम है कि सत्संग और विवेक के द्वारा जीव अपने जागृत अवस्था में आ जाए, अपने महिमा और गरिमा को जान ले, तभी वो वासनाओं की दास्ता से मुक्त हो सकता है। जागा हुआ जीव चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो मुआ काल लिखा है। अब जो सुनेगा आश्चर्य के सागर में डूब जाएगा। मरा हुआ काल को कैसे खा सकता है? काल तो सबको मारता है। बहुत विस्तार से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। यह समझने से समाधि सुख की अनुभूति होती है। तृष्णा की दास्ता से तुरंत आदमी मुक्त हो जाता है। ये काम क्रोध लोभ मोह जब सत्संग से, विवेक से, साधन भजन से, जब ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकारों में सोया हुआ जीव जग जाता है, तो अनादि काल से उसका शिकार कर रहे, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह के कारण ही जीव का घोर पतन होता है मानसिक विकारों में। जब जीवात्मा सत्संग और विवेक के द्वारा उसके अंदर का छिपा हुआ ज्ञान का उद्घाटन हो जाता है, तब एकदम वो स्थिर हो जाता है और अपने भाव की यातना को, भाव की पीड़ा को, भाव के कारणों को समझने की चेष्टा करने लगता है। साहब कहते हैं सत्संग विवेक के द्वारा मनुष्य जीवात्मा के अंदर छिपा हुआ ज्ञान का जब उद्घाटन हो जाता है, जिसके ऊपर सांसारिक माया मोह का, अविद्या का आवरण है, तब वह से अपने सामर्थ्य का पता चलता है और वो काम क्रोध लोभ मोह सब उसके सामने से भाग खड़े होते हैं। जो उसके ऊपर हमला करते हैं वह काम क्रोध लोभ मोह विकार को जीत लेता है। उसके अंदर संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि जानता है इसी प्राणी पदार्थों में आकर्षण के कारण, आसक्ति के कारण, मोह के कारण हम अनादि काल से संसार की धारा में भटक रहे हैं। इसलिए उसके ऊपर उस मूर्छा से जाग जाता है। जब ज्ञान उद्घाटित होता है, अपने सामर्थ्य का पता चलता है, तो काम क्रोध लोभ मोह विकार इस सब को जीत लेता है। साहब कहते हैं चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए। जो अनादि काल से शिकार कर रहे थे, आत्म चेतना जागृत होने पर ये सब काम क्रोध लोभ मोह सब भाग खड़े हुए। जब तक ज्ञान नहीं है तभी तक हम काम क्रोध लोभ संसार के भोगों में डूबे रहते हैं और उनके संस्कारों से महा दुख और विपदा जीवन में झेलते रहते हैं। इसलिए मैं परसों भी कहा था, जीवन की सफलता जागने में है। संसार सदा ऐसे रहेगा, कोई शत्रु होगा, कोई मित्र होगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो, यही जीवन का सबसे दुखद पक्ष है। हम सबको अनुकूल बनाने में लगे रहते हैं, पुत्र हमारे अनुकूल हो, बहू हमारे अनुकूल हो,
शिष्य हमारे अनुकूल हो, जो मैं चाहूं वैसा ही हो, ये मिथ्या अहंकार ये जीवन के तथ्य और सत्य को समझने नहीं देता। लेकिन सत्संग विवेक और इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह हमारे ऊपर हमला करते हैं, उनके हमले सब घायल रहते हैं। साहब कहते हैं, और ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान का कथन है, ऐसा तो शायद कोई मनीषी कह ही नहीं सका है कि जीव का पतन क्यों हो रहा है। लोग कहे कि ईश्वर का भजन करो, जीव को पतन से बचा ले। ईश्वर जब स्वयं को नहीं बचा सके, हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व है उसे जान लेने के बाद, उसकी महिमा और गरिमा को जान लेने के बाद संसार के सारे विकारों से चित्त पवित्र हो जाता है। साहब कहते हैं, अचरज एक देखो हो संतो मुआ काले खाए। मरने से यहाँ क्या तात्पर्य है? मरा हुआ मन, अनासक्त मन, निर्विकारी मन, निर्विषयी मन, निकामी मन। जब मन में इन सारी चीजों का संस्कार रहता है, तभी ये जन्म मरण का दूसरा दुख और पीड़ा भोगता रहता है। ज्ञानोदय होने पर जब मन मर जाता है, मन अनासक्त हो जाता है। अनासक्त जब मन हो गया, उसमें संसार के प्रति कोई संस्कार नहीं बनेगा। बड़ी वैज्ञानिक और विलक्षण बात कहते हैं। इसके बिना जीवन में कोई भी व्यक्ति साधन भजन नहीं कर सकता। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है। बंधु सदगुरु कबीर साहब इतनी गंभीरता से और इतनी वैज्ञानिकता के साथ, वैज्ञानिक बोध के साथ अपनी बात कहते हैं कि श्रोता चाहे जैसा भी हो, ठीक से सुने तो जग जाता है। साधन भजन का ही अर्थ है कि अपने मन को मार लिया जाए, मन को अपने बस में कर लिया जाए। जिस मन में सारा संसार भरा हुआ है, और इसीलिए प्राणी जीवन भर खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने, करने में ही अपने जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए जब मन मर जाता है, संसार के प्राणी पदार्थों के वास्तविकता का पता चल जाता है। क्योंकि मृत्यु देश काल के आयाम में सारे पदार्थ रोज मर रहे हैं, एक दिन मृत्यु थोड़े होती है। हम रोज मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, रोज जीवन में जगत में परिवर्तन देख रहे हैं। यह परिवर्तन ही मृत्यु है। जब समय आ जाता है, समय पूरा हो जाता है, जब शरीर का परित्याग करते हैं, उसी को हम मृत्यु मानते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। यह जीवन रहते रहते हम निर्भय हो जाए, वही अमरता की प्राप्ति है, वही अमरता की स्थिति है। यह वस्तु बोध के बिना संभव नहीं है। साहब कहते हैं, इसके लिए सरल उपाय है कि अचरज एक देखो संतो मुआ काले खाए। जब मन मर गया, मन एकदम अनासक्त हो गया, संसार की किसी प्राणी पदार्थ वस्तु में किसी प्रकार का मोह नहीं, राग नहीं, उसके पाने चाहने की कामना लालसा समाप्त हो गई। एकदम जीव निर्भय हो गया, फिर आने जाने का क्रम समाप्त हो गया। इस विमल दशा में ही वह अपने विमल स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसके बिना संभव नहीं है। इसलिए साहब की बात बहुत ही मार्मिक है, अत्यंत विचारणीय। हमको अपने मन और मन में अनादि काल का जो संसार के प्रति अध्यास है, उस मन को एकदम अनासक्त बनाना चाहिए, उस मन को निर्मल करना चाहिए। जब तक रंच मात्र भी संसार के वस्तुओं की मन में कामना है या उसके कामना इच्छा से शरीर का त्याग होता है, उन्हीं इच्छाओं वासनाओं के कारण हमें फिर जीवन धारण करना पड़ता है। साहब कहे, जब अनासक्त हो गया, बिल्कुल चित्त अनासक्त विमल, इस पर बोलने पर बहुत समय लगेगा, यह धीरे धीरे होता है। इसका साधन सत्संग है, विवेक है, मन में कोई कटुता न हो। हम लोग तो छोटी छोटी बात को विषय बना लेते हैं। गुरु कह दिया, गुरु डांट दिया तो ही बुरा लग जाता है। ऐसा नहीं है। बातों को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो हमारे लिए बात कितनी मार्मिक है, कितनी उपयोगी है।
जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है। इसलिए बोध के लिए संसार के प्राणी पदार्थों की इच्छाओं से जब बिल्कुल हम मुक्त हो गए, मन मर गया, मुआ काल खाए, तो काल जन्म मरण का जो चक्कर है वो सब छूट गया। अपने विमल स्वरूप में अपनी आत्म स्थिति बन गई, अखंड वृत्ति उसी में जाके लीन हो गई। ये साहब सहज भाषा में समझाते हैं। इसी को समझने से जो कोई भी इसे समझेगा, मनन करेगा, अपने अंदर बहुत कुछ को प्राप्त कर सकता है। सारे हीरे मोती जवाहरात हमारे अंदर हैं, हम भ्रम बस बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर जो कुछ मिलेगा वो थोड़े समय हमारे साथ रहेगा, लेकिन जो हमारी अपनी आत्मा है, अपनी आपा है, वहां स्थिति तभी बनेगी जब हम संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाएं। तब हमारे अंदर निर्भयता आएगी, शरीर के छूटने के भय से निर्भय हो जाएंगे, संसार के प्राणी पदार्थों के छूटने का कोई भय नहीं रहेगा। हर समय निर्भय पद की स्थिति ही यही मोक्ष का स्वरूप है। इसलिए शायद समझा रहे हैं कि अपने मन को मारो, काम क्रोध लोभ मोह विकार को जाग करके और इनको जीतो, इनके बसीभूत मत हो। अनादि काल से इनके बसीभूत होकर आपने अपना बहुत कुछ खोया। आज ज्ञान जो मनुष्य देह है वो क्या है? इसमें ज्ञान विवेक का साधन है। जा करके अपने मन को निर्विकारी बनाइए, अनासक्त बनाइए और अमरता की प्राप्ति इसी जीवन में कीजिए। यही सदगुरु कबीर साहब का हम लोगों के निर्देश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूँ।